हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम बहुपद के पोलिनोमियल चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिसमें से आपको निश्चित है सो एक ना एक जरूर ही रहेगा। ठीक है, आपको मैं जो जो बता रहा हूँ, जैसा जैसा बताओ, सबसे आसान और सबसे बेस्ट विधि बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम बिना देर कबाते हुए स्टार्ट करते से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाले। क्या कर रहा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाले और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता करने के लिए कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं हल करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम शून्यक निकालेंगे। तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालना आता ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम शून्यक निकालना है, हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। आप कहिएगा ये +2x माइनस 4x कहाँ से आया। अब कहे कि सम कितना पुराना है, हमको 8 पुराना है, यहाँ पे 2 भी लाना है, यहाँ पे हमको 8 भी लाना है। तो इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इस दोनों को हम प्लस माइनस करके घटा देंगे। प्लस में 2 है, माइनस में 4 है, तो क्या है, माइनस में 2 आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या किया, +2 और -4 इसका गुणनखंड आया। ठीक है, तो अब अगली हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। अगली प्रोसेस क्या करना है, अगली प्रोसेस में आप लोगों को कॉमन लेना है। अगली प्रोसेस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लीजिएगा आप लोग, एक्स एक्स जब हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचे, कहिएगा x अब +2। कहिएगा अब x+2 कैसे दे दिए आप, तो यहाँ से आप गुना करके इतना आप पुरा सकते हैं। यहाँ से गुना करके आप कितना, इतना आप पुरा लीजिए पहले, तब हो जाएगा इसका गुणनखंड। इसको हम इससे x को हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो पुर गया यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर माइनस का माइनस जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा उसी हमको दे देंगे। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 4 जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा तो इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, 2 = 0। अब 2 क्यों दिए सर, 2 ने 8 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में 8 यहाँ पे पुर गया। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, x-4 और x+2 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको पता होगा, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यदि 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 x-4 बराबर 0, क्या, यदि x-4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग ये जानते हैं, इसीलिए मैं आज सीधा हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पुनः क्या, पुनः पुनः क्या दिया है, x+2। यहाँ पे पुनः हो जाएगा x+2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -2। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो चुका है। अब इसका क्या कर रहा है, पहले हम शून्य को निकाल लिए, 2 शून्य किसका निकला, हम निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता करे, सत्यापित करे ये संबंध सत्य है या असत्य। हम क्या पे यहाँ पे सत्यता सत्यता कह रहा है। हाँ, तब से क्या लिख देंगे, सत्यता। सत्यता क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सत्यता लिख देंगे। अब इसको हम सत्यता करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्फा, ये अल्फा है, आर मत समझ लीजिएगा, इसको र मत समझ लीजिए, ये अल्फा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, अल्फा की जगह पर हम 4 बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे प्लस का सीन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बीटा की जगह हम क्या बैठाएंगे, -2। तो यहाँ पे बीटा की जगह -2 पुट कर दिए। यहाँ बीटा की जगह कितना कर दिए, -2 पुट कर दिए। यहाँ कितना आया निकल के, 4। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया, क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2। यहाँ पे कितना हो गया,
यहाँ पे हो गया 2। अब अगली प्रोसेस हम क्या करते हैं, सो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हम जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको सत्यापित करना है। बहुत भी तरीके हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर और भी बहुत तरीके बताएंगे आपको सॉल्व कर लेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा आप कर दिए, एक सूत्र होता है इसी पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। इसको हम क्या करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए। माइनस से बी बाय माइनस बी कितना है, तो कहिएगा माइनस बी माइनस 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो पहले फॉर्मूला का है ही, फिर यहाँ पे माइनस बी कितना है, तो माइनस 2 है। और यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए एक्स है, नहीं यहाँ पे कुछ तो ये क्या है, यहाँ पे एक है, नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, एक है ना। या ये सब तो आप जानते हैं ना, जी बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकल कितना गया, यहाँ पे हो जाएगा 2/1, 2/1 बराबर 2, 2/1 बराबर 2 आप कहिएगा। तो 2 कैसे आ गया, माइनस है, कहाँ गया, तो माइनस, ये तो पहले फॉर्मूला का चिन्ह माइनस था, माइनस तो वो दे दिए। फिर बी का मान कितना था, -2 था, इसीलिए हम -2 दिया। माइनस माइनस हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस कर दिए, इसीलिए 2/1 बराबर 2 हो गया। इसका देखिए मिल गया, 2 सेंस हो गया। जी आप चलते हैं, क्या करेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे हम, अब अल्फा इंटू बीटा कब निकालेंगे, अगर दोनों समान हैं। ये दोनों जैसे समान हुआ, इसको भी निकाल लेंगे, अगर समान है तो मानिए सत्यता हो गया, नहीं भी है फिर भी सत्यता हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा की जगह पर हम कितना रखेंगे, अल्फा की जगह पर हम 4 रखेंगे, या बीटा की जगह -2 रखेंगे। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -8। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका वैल्यू -8 होगा जी, 4 दूने 8, माइनस -8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाय ए होता है। सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, -8 -8 रखेंगे हम, -8 रखेंगे। ए के जगह पर हम कितना रखें, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, छिपा रहता है, ठीक है। आप लोग ये बात को समझते होंगे, जो कि आप लोगों को टीचर बता दिया हुआ, इसीलिए हम अब बात सॉल्व कर रहे हैं सीधे, ठीक है। यहाँ पे -8 हो गया, ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, ए के जगह पर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। क्या दोनों समान है, कहिएगा बिल्कुल समान है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाले, सूत्र पर भी समान आ गया, जो लिख कर हम निकाले वो भी समान आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाले तो -8 इसमें भी आ गया, -8 इसमें भी हो गया, अर्थात पहला क्वेश्चन की सत्यता हो गई, पहला क्वेश्चन की सत्यता हो गई। आप लोग उतारिए इसको, प्रिंट मत कीजिएगा, सो उतार के सीख जरूर लीजिएगा, आप लोगों से विनती है। पहले आप लोग ये इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इतना उतार लीजिए, आप संबंध की सत्यता सबसे आसान तरीका मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। अगली क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलते हैं। आप लोग उतार लीजिए इसको, उतार लिए, चलो ठीक है। नहीं उतारे तो रिवाइंड करके उतार लीजिएगा आप लोग। मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप प्लीज 6 जरूर से जरूर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा ही। मैं जो जो बता रहा हूँ सीधा बहुत ही, हम भी बहुत रिसर्च के बाद में आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए आप लोग जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप बैठे बैठे संसार देखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। मैं जो जो बता रहा हूँ जरूर से जरूर आप लोग उसे क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अब अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको क्या करिएगा, आप लोग सही तरीके से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0,5 से बहुपद बनाए। क्या कर रहा है, बहुपद बनाने के लिए हमको कह रहा है बहुपद बनाए, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया गुणनफल। ये हो गया शून्यकों का योग, अर्थात शून्यकों का योग यहाँ पे हो गया 0 और गुणनफल हो गया √5। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 2 को हम आप सॉल्व करते हैं।
तो आपको इससे क्या करना है, ई दिया हुआ है 0,5 से बहुपद बनाए। क्या कर रहा है, सबसे पहले बहुपद हमको बनाना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे हम, माना द्विघात, क्या लिखेंगे हम, द्विघात बहुपद के शून्यक, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। 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 द्विघात बहुपद के शून्यक माना द्विघात बहुपद अल्फा बीटा है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक या द्विघात बहुपद के शून्यक कहिए या द्विघात बहुपद कीजिए। शून्यक हम किस पे लिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा पर भी हम तुरंत ही फन निकाल लेते हैं जल्दी। तो क्या कहें, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। हम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम क्या कहेंगे, एटीओ कह दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू, क्या एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, ये अर्थात क्या कर रहा है, शून्यकों का योग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये योग हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है कहिएगा, 0 दिया हुआ है तो 0 दे देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, फिर कितना दिया हुआ है कहिएगा, √5 दिया है, √5 दिया है। अब क्या कह रहा है, निकालने के लिए बहुपद बनाइए। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है और कह रहा है क्या, बहुपद बनाइए। तो हम अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब बहुपद बनाने का फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हुए हैं, बहुपद बनाने का फॉर्मूला आप लोगों को हम क्या किए हैं, बताए हुए हैं। ठीक है, बहुपद बनाने का फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। बहुपद, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द्विघात बहुपद हम लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जरा बताइए। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। जरा आप लोग फॉर्मूला मिला लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला के कारण क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। फॉर्मूला आप लोग जरूर से जरूर मिला दीजिएगा। क्या सूत्र, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब कहिएगा एक जगह पर हम क्या रखेंगे, आपको बता दूं a यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कोई भी सवाल मान लीजिए यहाँ पे तो 0 और √5 भी दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे दिया रहेगा 1/2, यहाँ के लिए बट्टे में जो दिया रहेगा उसके लिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए दिया है। इससे हम अगले वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे। हम इससे अगले वीडियो में भाग कैसे दिया, भाग आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिएगा, जो कि 3 नंबर, जो भाग सीख लिया उसे 3 नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, भाग हम अगली वीडियो में पूरी प्रोसेस से भारी से ओला से लेकर भारी तक हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। भट्टी वाला जो होता है ना, इसीलिए हमको ए का प्रयोग किया जाता है। भट्टे वाला जो होता है इसलिए हम ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भट्टे का कोई उपयोग ही नहीं हुआ, यहाँ पे 2 अंक ही दिया हुआ है, यहाँ पे बटा उटा कुछ नहीं है, इसलिए हम ए को यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम ए को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ए को आप लिखिएगा ही नहीं, ऐसे जैसे मान लीजिए 1/2 दिया हुआ तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पे फिर 2 लिख के इंटू करके हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बट्टे की कोई चांस ही नहीं, तो इसलिए हम ए को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप दे दीजिए,
यहाँ पे क्या दीजिए, एक्स स्क्वायर आप दे दीजिए, माइनस का माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, कहिएगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0x हो जाएगा, प्लस क्या, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना जो है कहिएगा √5 दिया हुआ है, तो क्या हो गया √5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया √5 हो गया, तो इसका आप समीकरण हल करेंगे, इसका हम क्या करेंगे समीकरण, अब हल कीजिए इसको, क्या होगा, हल नहीं पहले बनाइए, है हो गया, इसका तो 0x है, इसका कोई वैल्यू नहीं, 0x है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, बस आपका बहुपद बन के रेडी है, आपका बहुपद बन के रेडी है। थोड़ा इधर उधर लिखाया हुआ है, एक रत्ती भी गलत नहीं है, ठीक है, एक रत्ती भी गलत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ आपको जो जरूर से जरूर, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ √5, ये आपका बहुपद, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बहुपद बना, ये 2 शून्य दिया हुआ था, हमें इससे क्या कह रहा था, बहुपद बनाने के लिए कह रहा था, जिससे शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ था, इसीलिए हम शून्यकों का योग तथा गुणनफल पर पुट करके हम इसका क्या है आंसर निकाल दिए, ठीक है, आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। अगली क्वेश्चन की अब हम चर्चा करते हैं, क्या है, माना जो घात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा है, प्रश्न से हम क्या कहते हैं, ए से अकॉर्डिंग, टी से टू, क्यू से क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, 0 दे दिया था, हम 0 अपने मन से जो जो दिया हुआ था वही हम कहे, कुछ इसमें हम विशेष नहीं दिए हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा दिया था √5, हम √5 दे दिए, फिर जो घात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, वो यहाँ पर हम बैठा कर जो अल्फा प्लस बीटा के जगह आप बैठा के अपने आंसर निकाल दिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या हम चर्चा करते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिए, उतार लीजिए और इसको जरूर से जरूर आप लोग सीख लीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो गणित रटने की चीज है, गणित रटने की चीज है, समझने की भी चीज है, लेकिन वैसे भी आप लोग समझ, कोई भी एक बार समझ लिया परीक्षा में का भी नहीं हो सकता ऐसा, आप लोग एक बार सीख जरूर लीजिएगा, नहीं तो एक बार तो जरूर दिन में आप लोग बनाइएगा गणित, जहाँ पीछे आप बना चुके हैं वो को आप एक बार जरूर से जरूर रिवीजन कर ही लीजिएगा, ठीक है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, गणित रिवीजन मांगती है, ठीक है, तो याद नहीं है तो इसको हम याद कर लिए, बस परीक्षा में गए और लिख कर चले, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो याद करने की चीज नहीं है, रटने बार बार पढ़ने लिखने की चीज है इसको, ठीक है, गणित रिवीजन मांगता है, ठीक, जो जितना रिवीजन करेगा वो उतना गणित में नंबर पाएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की अब चर्चा कर रहा हूँ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की अब चर्चा कर रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद 2x³ + x² माइनस 6x - 3 के सभी शून्य ज्ञात करें, तो हम सबसे पहले कितना शून्य ज्ञात करना है इसको पहले हम जानकारी आपको देंगे, सभी शून्य ज्ञात करें यदि उनके 2 शून्यक √3 और -√3 है, अगर इसका 2 शून्यक, एक शून्यक √3 दिया हुआ है, एक शून्यक -√3 दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 शून्यक दिया हुआ है, अगला शून्यक निकालिए, अगला आप कितना शून्यक निकालना है सबको आपको बता देता हूँ, यहाँ पे घात कितना, अधिकतम घात 3 है, तो इसीलिए हमको कितना निकालना है शून्यक, 3 शून्यक निकालना है हमको, यहाँ पे आप शुरू में देख लीजिएगा, जितना भी बहुपद दिया रहेगा उसको उतना ही घात निकलेगा, उससे निश्चित है उतना ही निकलेगा, उससे आगे निकलने वाला ही नहीं है, ठीक है, कितना निकलेगा इसका शून्यक 3 निकलेगा, यहाँ जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहला शून्यक, क्या पहला शून्यक बराबर क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला शून्यक सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे हम, पहला शून्यक बराबर कितना दिया हुआ है, कहिएगा, पहला शून्यक दिया हुआ है √3 दे दिए,
अब पहला गुणनखंड, क्या? पहला गुणनखंड, पहला गुणनखंड यहाँ पे पहला गुणनखंड क्या हो गया? x माइनस रूट 3। एकदम आप लोग सिंपली याद रखिएगा। अगर यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या प्लस है ना, प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस रूट 3 है ना, आप देख लीजिए हम क्या करेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम दूसरा शून्य। क्या लिखेंगे हम? दूसरा शून्य। हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा शून्य। दूसरा शून्य कितना दिया हुआ है? माइनस रूट 3। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसीलिए दूसरा गुणनखंड, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? दूसरा गुणनखंड लिखेंगे। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? दूसरा गुणनखंड लिखेंगे। दूसरा गुणनखंड यहाँ पे क्या होगा? माइनस दिया हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा? x प्लस रूट 3, x प्लस रूट 3। यहाँ पे माइनस दिया होता है, आप लोग प्लस। गुणनखंड को हम x मान के चले हैं, गुणनखंड को हम क्या मान के चले हैं? x मान के चले हैं। यहाँ पे प्लस दिया है तो सिंपली आप लोग जो इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं कुछ जो प्लस है, प्लस दिया गया तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे। ऐसे इससे आगे कोई भी सिचुएशन नहीं आने वाला, ठीक है। इसको हम आगे तक हल करते हैं। पहला गुणनखंड निकाल लिए, दूसरा गुणनखंड भी हम निकाल लिए, तो इसलिए क्या करेंगे हम? पहला गुणनखंड, क्या? पहला गुणनखंड गुने दूसरी गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड। पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड हम निकाल लें। पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड क्या निकालेंगे? पहला गुणनखंड आपका कितना निकला हुआ है? x माइनस रूट 3, x माइनस रूट 3 निकला हुआ है। पहला गुणनखंड आपका कितना निकला हुआ है? पहला गुणनखंड निकला हुआ है आपका x माइनस रूट 3 निकला हुआ है, तो x माइनस रूट 3 हम दे दिए। तो यहाँ पे क्या है? फिर दूसरा गुणनखंड कितना निकला है? x प्लस रूट 3। तो दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा? x प्लस रूट 3, x प्लस रूट 3। आपको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे गुना करने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बता दूं मैं बता दूं, त्रिकोणोमेट्री में हम जब जाएंगे कुछ ही दिन के बाद हम चले जाएंगे। जैसे 3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3। 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुने रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ पर लिखा होगा ये नहीं समझिएगा ये भाई 3 का क्या लिख दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोगों को रूट निकाला होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे हम कटफुट कर देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से क्या हो गया? रूट उड़ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। इतने पहले आप लोग उतारिए, इससे आगे हम फिर हल करेंगे, थोड़ा प्रोसेस कमी है। हाँ उतार लीजिए, ठीक है, बिल्कुल उतार लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ छूट जाए तो पीछे जाकर आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देख लीजिएगा। इतना आप लोग उतार ले लिए, बिल्कुल उतार लिए, मिटा दीजिए आप, ठीक है मिटा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल आसान और बेस्ट तरीका बता रहा। इससे अगले में हम सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा भाग। जो बच्चा कल का वीडियो देख लेगा, जो भाई एवं बहन कल का वीडियो देख लेगा, समझो वो 3 से 4 नंबर पर्सनली निश्चित है उठा लेगा। 3 से 4 नंबर वो पर्सनली निश्चित है उठा लेगा। इसलिए आप लोग कल की वीडियो मिस जरूर से जरूर मत कीजिएगा, कल का वीडियो मिसिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं आप क्या बता रहा हूँ, क्या निकला था? एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमको निकला था। इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हमें इसको भाग देना है। क्या करेंगे? हम इसको भाग देंगे, ठीक है। इससे हम इसको भाग देंगे, तो चलो दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को किससे भाग देंगे? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 को हम क्या करेंगे? इससे हम भाग देंगे, तो भाग दीजिए। आज हम उतना नहीं बता पाएंगे भाग में, लेकिन कल के वीडियो में एकदम A to Z शुरू से अंत तक हम बताएंगे, ठीक है। भाग दीजिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या देंगे हम? 2x दे देंगे। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x दिया, वहाँ पे 1x, तो 3x हो गया, 2x क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस अभी नहीं देखना है। सबसे पहले हम 3 को और 2x को गुना कर, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, तो 6x हमें जाति में जाति ढूंढना है, x है स्क्वायर तो नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 6x दिया हुआ है, हम सबसे पहले 6x लिख लेंगे। अब माइनस प्लस को इंगित करना है। सबसे पहले यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस में 3 है, इसलिए माइनस आ प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस में 6x। अब इसको हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे हम चिन्ह परिवर्तन, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया, कट गया। यहाँ पे क्या बच गया कहिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच गया। इसको हम मान +1 क्या करेंगे हम +1, तो एक्स स्क्वायर को 1 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कहिएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस को हम लिखते नहीं ना, वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको हम गुना करिए, आप 3 को 1 से गुना करिएगा तो कहिएगा 3 का 3 होता है, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए आप हमको चिन्ह को इंगित करना है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए, ये पूरा का पूरा क्या हुआ शून्य हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा शून्य हो गया, शून्य हो गया। निकला कितना भागफल, कितना आया भागफल, इसी को तो हमको गुणनखंड करना है। समझ ली, यहाँ पर जब 0 आ गया समझ लीजिए आपका गुणनखंड निकल गया। यहाँ पे कितना निकला 2x + 1, कितना निकला 2x + 1। भागफल आप लोग याद रखिएगा, भाग जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप लोग भाग का गुणनखंड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कितना निकला भागफल 2x + 1 निकला, तो क्या लिखेंगे 2x + 1 बराबर, 2x + 1 बराबर लिख दीजिए, यदि लिख दीजिए, मन हो तो आपका लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं भी लिखता है फिर भी चलेगा। यहाँ पे क्या 2x + 1 बराबर 0, तो इसका तीसरा गुणनखंड क्या है x बराबर -1/2। आप कहिएगा -1/2 का आप लोग जानते हैं, बच्चे अब नहीं रहे, प्लस में इधर था तो बराबर के उधर गया तो माइनस हो गया। कल हम कुछ समीकरण भी सिखवा देंगे, जो बच्चा थोड़ा कमजोर है वो भी कल समीकरण सीख लीजिएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ सुनने को सबसे पहले आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, सुनने का आप लोगों को 1 नंबर जरूर रहेगा, निश्चित गारंटी के साथ कहेगा। मान लीजिए यही दिया रहेगा, इसका कहेगा सुनने के निकालने के लिए, ये 2 नंबर जितना क्वेश्चन मैं सब सारे 2 नंबर बता रहा हूँ, सारे 2 नंबर बता रहा हूँ। 5 नंबर बहुपद में से नहीं पूछता है, ठीक है, बहुपद 5 नंबर से नहीं पूछता है। इसके आगे ले चैप्टर जो है उसमें से बहुपद 2 4 वाले रैखिक समीकरण, 2 4 वाले रैखिक समीकरण में से 5 नंबर रहता है। इसलिए मैं इस क्लास को द एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो हम क्लास को क्या करते हैं, द एंड करते हैं, क्लास को द एंड करते हैं, क्लास को, ठीक है, द एंड करते हैं हम क्लास को। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो में कुछ छूट गया भूल हो गया तो इसलिए आप लोग पीछे जाके रिवाइंड करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइन बाय लाइन देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा होंगे, ठीक है। नमस्कार प्रणाम।